हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। हमें क्या निकालनी है? देखो डोमेन और रेंज हमें फाइंड करनी है ऑफ रियल फंक्शन। देखो रियल फंक्शन की बात कर रहा है, रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, देखो ये हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वस टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ये हमको इसने फंक्शन दिया है। ठीक है, हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो देखो ये हमको मॉड में दिया है ना, मॉड की फॉर्म में। अब देखो एक बात है, मैंने आपको ये पहले भी बताया कि जो भी अगर मॉड के अंदर की वैल्यू होती है, मॉड क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल देता है और पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव में होता ही होता है। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है, देखो इसके अंदर की वैल्यू, इसका मतलब मॉड के अंदर की वैल्यू ये जो क्या है पॉजिटिव बना देगा। तो सबसे पहले तो देखो कि जब हम डोमेन फाइंड करते हैं तो डोमेन के लिए क्या होता है कि हम देखो एक्स की वैल्यू अभी कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमें कोई भी कंडीशन नहीं दी गई, कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई है ना। तो कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई है तो हम एक्स की वैल्यू को कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, रियल फंक्शन की बात कर रहा है, जो ये फंक्शन है वो रियल फंक्शन है। ठीक है, और हमने एक्स के, हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक्स की ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है ना इसके अलावा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स को तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, एक्स को हम वैसे भी कुछ भी पुट ही तो कर सकते हैं क्योंकि कोई कंडीशन है नहीं हमारे पास। तो हम एक्स की जगह अगर हम देखो डेसिमल वाली वैल्यू भी ले सकते हैं और कोई भी सी भी वैल्यू ले सकते हैं ना, नेचुरल नंबर लो या कोई भी नंबर ले लो, वो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कैसा नंबर है, वो रियल नंबर हो जाएगा। तो देखो हमारा जो, देखो एक्स अगर हमारा रियल नंबर हो जाएगा तो एक्स ही तो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है ना। तो जो डोमेन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, देखो डोमेन हमारा हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू होती है तो हमारा एक्स की वैल्यू एक्स, तो हम भाई कुछ भी पुट कर सकते हैं। कुछ भी कहने का मतलब है कि वो रियल नंबर हो जाएगा। तो रियल नंबर, ये हमारा आर जो हमारा डोमेन है वो रियल नंबर है आर। ठीक है, तो फिर अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो देखो रेंज क्या होती है, रेंज होती है वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू। और ये जो फंक्शन है ये एफ एक्स इक्वस टू वाई ही तो होता है। तो यही वाली वैल्यू तो हमारी क्या आ जाएगी, अगर हम इसमें क्या रखेंगे, एक्स की जो जो वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कहने का मतलब है कि अगर हमने इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखी तो वो क्या देगी, हमको एक पॉजिटिव वैल्यू देगी, क्योंकि ये तो हमारा मॉड है। मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में ही तो होती है। -1 करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा मॉड हटने पर। तो इसको अगर हम देखो, इसमें अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा ये। ठीक है, अब देखो जो मॉड की वैल्यू होती है पॉजिटिव तो देगा, लेकिन वो हो सकता है ज़ीरो भी दे, क्योंकि ज़ीरो और पॉजिटिव वैल्यू ही आती है मॉड के अंदर, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आती है, नेगेटिव नहीं आती है कहने का मतलब है। और बाकी सब, अब बाकी सब क्या होती है उसके अलावा, नेगेटिव को हटा दोगे तो पॉजिटिव और ज़ीरो वैल्यू। तो अगर हमने देखो, अगर हमने इसमें एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 तो 0 बन जाएगा। तो मॉड के अंदर का 0 बाहर से मॉड हट जाएगा तब भी 0 ही तो रहेगा ना वो। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो जो हमारी रेंज आ जाएगी ना वो क्या आएगी, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी हो सकती है। 0 से बड़ी, देखो पॉजिटिव होती है तो 0 से बड़ी बोलेंगे ना उसको, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव ही तो 0 से बड़ा होता है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी रेंज हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, जो रेंज है वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज को हम वाई से डिनोट करते हैं। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज को वाई से डिनोट करते हैं तो वाई, यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे एफ एक्स इक्वस टू वाई ही तो होगा ही, एफ एक्स जो है वाई की वैल्यू तो है, ये वाई ही तो है एफ एक्स का मतलब। तो हमने क्या लिख देंगे इसको, वाई ग्रेटर देन और इक्वल 0, क्योंकि जो ये इसकी वैल्यू आएगी इस एफ एक्स की फंक्शन की, देखो मैं एक बार इसको फिर से एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 लिख देती हूँ, और करके मैंने इसको वाई इक्वस टू ए लिख दिया, क्योंकि हमारा क्या होता है एफ एक्स इक्वस टू वाई ही तो होता है, या बोलो फिर वाई इक्वस टू एफ एक्स, एक ही बात है ना। जो है हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमेशा क्या आएगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी। देखो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी वाई की, तो यही तो हमारी रेंज होती है। अब हम इसको किस फॉर्म में लिख देते हैं, रेंज को हम लिख देते हैं, देखो 0 से बड़ी, इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो 0 से बड़ी क्या हो जाएगी, 0 तो इंक्लूडेड है ही, और 0 से बड़ी यानी कि इन्फिनिट तक। तो इन्फिनिट के आगे हमारा ओपन ब्रैकेट लगता है हमेशा ना, और 0 इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट। तो बस ये हमारी रेंज निकल गई, ये हमारी रेंज आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, ये भी हमारा ट्रू है, ये भी हमारा ट्रू है। 0 से लेकर के बड़ी, कहीं तक भी बड़ी, बड़ी कहने का मतलब है कि इन्फाइनाइट तक
कोई ऐसी कंडीशन नहीं है तो इनफाइनाइट तक ही जाएगा ना वो। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट एफ इक्वल्स टू, देखो ये हमें क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। जो एक्स है देखो, एक्स आर को बिलोंग कर रहा है, कहने का मतलब है कि जो ये एक्स है ये इस रियल नंबर आर का एक एलिमेंट है। ये जो एक्स है, एक या जो भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो ये एक्स है वो इस आर रियल नंबर का एलिमेंट होगा। ठीक है, बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। देखो आर टू आर कहने का मतलब है कि आर का आर से ही रिलेशन है। देखो जो फंक्शन है आर टू आर, उसी सेट से रिलेशन है ये। ठीक है, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, तो आर का आर से ही बात कर रहा है ये। ठीक है, तो डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, तो हमने क्या निकालनी है, रेंज फाइंड करनी है अब हमको। देखो अब रेंज फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको देखो अगर हमें रेंज फाइंड करनी है तो हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है एक्स की हेल्प चाहिए होती है। देखो कैसे चाहिए होती है, देखो हमारे पास जो ये दिया होता है ना, देखो ये क्या है, जो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, ये हमारा वाई की वैल्यू होती है। क्योंकि देखो जब भी हमारा फंक्शन होता है, देखो फंक्शन किस फॉर्म में होता है, हमारा फंक्शन हमेशा इस फॉर्म में होता है। जो ये फंक्शन देखो पहले के भी क्वेश्चनों में हमारा इस तरह का आया था कि जैसे एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू, जो ये वाई की वैल्यू होती है, जो ये कॉमा करके दी होती है ना, ये वाई की वैल्यू होती है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो इस तरह का है। एक्चुअल में जो हमारा फंक्शन है ये वाला फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन को ये इसने कैसे दे दिया, इस थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म बना के दे दी। जो ये वैल्यू इसने डायरेक्ट दे दी है, ये वाई की वैल्यू है। ये वाई की वैल्यू तो होती है, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा आया था ना कि जब हमें क्या दिया होता था, कुछ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू होती थी, एक्स कॉमा एक्स क्यूब या फिर एक्स कॉमा कुछ भी 2x-1, इस तरह से ये वाई की वैल्यू होती थी। ये वाई की वैल्यू होती थी, ये वाली, ये वाई की वैल्यू है ना। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू ये है, ये वाली पूरी, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू है। अब देखो हमें वाई की वैल्यू है तो वाई हमारा, हमें वाई की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो हम इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, अपना रेंज निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, जो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हमें क्या दिया है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम यहीं से तो y की वैल्यू ही तो हमारी क्या होती है, रेंज, और हमको रेंज ही तो निकालनी है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो हमारा जो ये y था, इसकी हेल्प से ही हम रेंज निकालेंगे, क्योंकि जो रेंज होती है वो क्या होती है, y की वैल्यू ही तो होती है रेंज। तो यहाँ से हमें देखो क्या पता लग रहा है, देखो कभी भी क्या होता है जब हमारा ना, देखो जब पी पे हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा होता है तो उसमें क्या होता है, देखो कहने का मतलब ये कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लिखा होता है, तो जो हमारा जो न्यूमरेटर होता है अगर वो छोटा होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो हमेशा आंसर जो आता है वो क्या आता है, 1 से छोटा आंसर आता है। अगर हमारा क्या आता है, डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर बड़ा हो, तब हमारा 1 से बड़ा आंसर आता है। लेकिन न्यूमरेटर छोटा होगा तो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 से छोटा होगा। किसी भी केस में, कहीं भी देखो आप, किसी भी केस में ऐसा होगा, 1 से छोटा आंसर आएगा। तो हम यहाँ से हमें देखने पर क्या मिलता है, देखो अभी हमारा न्यूमरेटर छोटा ही तो है, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो देखो ये हमारा छोटा ही तो है, इससे क्यों है छोटा, देखो अपॉन में तो हमारा 1 भी है ना ऐड, जो एक्स स्क्वायर होगा उससे एक ज़्यादा है नीचे, है ना, एक ज़्यादा है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, और ऊपर वाली छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, इसको डिवाइड करने पर ये जो वैल्यू आती है हमारी, ये हमारी 1 से छोटी आएगी। ठीक है, तो 1 से छोटी आएगी तो हमको यहाँ से देखो हमें ये हिंट दे दिया ना, इसने हमें हिंट दे दिया 1 से छोटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 1, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। देखो एक कंडीशन हमको ये मिल गई है ना, ये कंडीशन हमको मिल गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते थे कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, सो ये वाली चीज़, ठीक है, ये हम लिख सकते थे, एक लाइन बना के लिख सकते थे, जिसको लिखना हो लिख लो, जिसको नहीं लिखना हो कोई बात नहीं, ये है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं सिंस जो हमारा
1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, ये हमारा बड़ा है ना, ये बड़ा है किससे, एक्स स्क्वायर से। ये तो हमारा डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो गया, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा। तो इस केस में हमारा इस वजह से ये चीज़ आ गई हमारी, ठीक है, इस साइड में मैंने दिखा दिया ब्रैकेट में। और ये जो इतना है पार्ट, ये मैंने समझाने को आपको बताया है, ठीक है। अब देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर, हमने इसको 1 मान ली। अब क्या होता है कि देखो जो हमारा ना किसी भी नंबर का स्क्वायर, देखो पिछले वाले क्वेश्चंस में भी था, जो हमने पिछली वीडियो की थी उस वाले क्वेश्चन में भी था कि जो किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है ना। स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा वो। तो देखो ये स्क्वायर, अब यहाँ पर भी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे वो जीरो या जीरो से बड़ा आएगा। अब जीरो या जीरो से बड़ा तो वो पहले से ही आ गया, उसमें 1 भी ऐड कर दोगे वो तो उससे भी और ज़्यादा आ जाएगा। ये तो भाई इससे भी बड़ा है ना, तो बड़ा है, तो अगर यही वाली बात जो एक्स स्क्वायर है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या होता है हमारा, जीरो या जीरो से बड़ा होता है, तो नीचे वाला भी तो बड़ा ही होगा। तो हम इस केस को, इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरी कंडीशन को एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ बड़ी होगी ना, जीरो या जीरो से बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि जीरो या पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो जीरो या जीरो से बड़ी होती है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही तो आता है, तो पॉजिटिव आता है। तो देखो जीरो के केस में जीरो आएगा और बाकी किसी भी नंबर के केस में हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो हमें ये कंडीशन, अब देखो हमें 2 कंडीशन मिल गई, ठीक है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी जिसको लिखना हो वो इसका रीज़न दे सकता है कि देखो जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का हमारा स्क्वायर करने पर हमारा क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, जीरो से बड़ी वैल्यू आती है। तो हमारी 2 इक्वेशन बन गई। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख देंगे, इन दोनों को एक साथ। तो देखो ये क्या हो रहा है, हम एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज़ हम बीच में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़, ज़ीरो यहाँ लगा दिया मैंने, 1 यहाँ लगा दिया, तो 1 क्या है, 1 से तो ये वाली चीज़ छोटी है और ये वाली चीज़ जीरो से बड़ी है और जीरो के इक्वल भी है ना, ये वाली चीज़। अब हमें ये कंडीशन पता लग गई, देखो हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, 1 और 2 को कंबाइन करके इस तरह से। अब यहाँ से हमको रेंज पता लग गई है, देखो रेंज क्या थी हमारी, ये रेंज हमारी थी कहाँ से, 0 से 1 तक के बीच की, 0 भी इंक्लूड होगा लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो रेंज आ जाएगी वो ये सारी, ये क्या है, y की वैल्यू ही तो है, और यही तो y था हमारा, देखो यही तो y था, इसी को तो हमने सॉल्व किया। तो हमारा जो रेंज आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हमारी रेंज आ जाएगी, हम ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट, और देखो इसके साथ ओपन ब्रैकेट आएगा। इसके साथ क्लोज्ड ब्रैकेट क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा देखो ज़ीरो इंक्लूडेड है, ज़ीरो इंक्लूडेड है, देखो इक्वल का साइन है, इक्वल का भी है और ग्रेटर का भी साइन है, तो हमारा इक्वल्स का साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा, और यहाँ पर ओपन इंटरवल आ जाएगा क्योंकि 1 हमारा इंक्लूडेड नहीं है। देखो जो ये वाली साइन है, इक्वल की साइन नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है इसका मतलब, तो ये हमारी रेंज निकल गई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।